मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 14 जून 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो तो डिस्कस करेंगे ही, और उसके साथ स्टैटिक जीके और प्लस रिलेटेड फैक्ट आपको दिया जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर लास्ट तक बने रहते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तब जाके आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग को ज़रूर शेयर करिए दोस्तों, उनको भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। और आप चाहे जिस भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई, यूपी टेबल एससी, पीईटी जो होने वाला है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ये सब एग्ज़ाम जो होते हैं आपके शिक्षण से रिलेटेड, सारे जिस भी एग्ज़ाम्स से आप जुड़े हुए हैं सबके लिए ये बेहतरीन रहने वाला है सेशन दोस्तों। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए, हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। हाल ही में आरबीआई ने किस डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे चुना है? आपको यह बताना है। आरबीआई ने अभी हाल ही में डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे चुना है दोस्तों? तो आप बता देंगे इसका जो राइट आंसर है महेश कुमार जैन को दोस्तों। जो महेश कुमार जैन है दोस्तों, ये बीपी कानूनगो का जगह जगह लिए हैं। किसका? बीपी कानूनगो का, जो हम आपको हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि आरबीआई के बारे में, आरबीआई के जितने गवर्नर हैं, मतलब उप गवर्नर हैं और गवर्नर, सारी चीज़ें हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं। तो आज फिर से हम चर्चा करेंगे आरबीआई के बारे में। आज आप फिर से सुनेंगे आरबीआई की पूरी हिस्ट्री। तो लिखिएगा या फिर सुनिएगा। सुनने से बहुत सारी चीज़ें इसी तरह याद हो जाती हैं। अगर आप रेगुलर बने हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने से सिर्फ याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई एक भारतीय राष्ट्रीय बैंक है, भारत की राष्ट्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। यह एक्ट 1934 के तहत हुआ था, 5 करोड़ की शुरुआती धनराशि के साथ दोस्तों। अगर बात करें आरबीआई का जो दोस्तों राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था, तो बता देंगे 1949 में, 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी कि इसको गवर्नमेंट बना दिया गया था। ये भारत का क्या क्या काम कर सकती है, तो आप बता सकते हैं ये भारत का रिजर्व बैंक, यानी कि भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। पहले तो ये याद रखेंगे। यह भारत के नोटों की छपाई करती है, सिर्फ 1 रुपये और जो जितने भी सिक्के होते हैं उसकी ढलैया छोड़ के। जो 1 रुपये का नोट होता है और सिक्कों की जो ढलैया होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है भारत की। इतनी बातें याद रखेंगे। और जैसे कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज कराना हुआ तो सारा काम यही करती है। क्रेडिट नियंत्रण करना हुआ, साख का निर्माण करना हुआ, और जितने भी वाणिज्य बैंक है उस पर नियंत्रण करना हुआ, सारे काम यही आपकी आरबीआई करती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसे बैंक का बैंक बोलते हैं, मतलब बैंकों का बैंक भी इसे बोला जाता है। याद रखेंगे। इसमें दोस्तों 5, मतलब कि एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं उसमें से अभी हाल ही में महेश कुमार जैन भी एक शामिल हो गए, जिनका कार्यकाल दोस्तों 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है आरबीआई के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें और 3 अन्य जो हैं आपके जो डिप्टी गवर्नर हैं, उनका नाम क्या है, तो बता देंगे रविशंकर हैं और एमडी पात्रा हैं और राजेश्वर राव हैं दोस्तों। ये चारों लोग आपके डिप्टी गवर्नर हैं। और एक गवर्नर है जिसका नाम है शक्तिकांत दास जी, 25वें नंबर के हैं, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई तो बता देंगे दोस्तों ऑसबर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो बता देंगे सीडी देशमुख दोस्तों। पहले ऐसे गवर्नर जो कि पीएम भी रह चुके हैं तो बता देंगे मनमोहन सिंह दोस्तों। याद रखेंगे। आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था, लेकिन अभी फिलहाल में 1937 से मुंबई में है दोस्तों। याद रखेंगे। आरबीआई का लोगों को, हम लोगों में क्या कौन सा चित्र बना हुआ है, तो बता देंगे दोस्तों ताड़ का वृक्ष है और एकल बंगाल टाइगर है, मतलब कि रॉयल बंगाल टाइगर। याद रखेंगे। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। याद रखेंगे, मतलब गठन हुआ था। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये बात भी याद रखेंगे आप। अगर दोस्तों पूछा जाता है आपसे आरबीआई के गवर्नर की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष बता देंगे। और आरबीआई की नियुक्ति जो होती है वो कौन करता है, तो बता देंगे वित्त मंत्री की सलाह पर पीएम करते हैं। आरबीआई की जो सैलरी होती है दोस्तों 2.5 लाख रुपये, यानी कि 2.5 लाख रुपए पर मंथ होता है। ये बात भी याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर से जरूर शेयर किया करिए, अपनी फैमिली को बढ़ाना आपका फर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत पे किस कंपनी के साथ 2023 का पार्टनर बना है दोस्तों? ये आपको बताना है। देखिए, हम आपको इसके बारे में, इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, बस आप सुनते रहिएगा और नोट अपना प्रिपेयर करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन ये, और आप चाहे जिस भी एग्जाम से जुड़े हों। दोस्तों, अगर बात करें भारत पे, तो भारत पे किस कंपनी के साथ 2023 का पार्टनर बना है, तो आप इसका इसका जो आंसर होगा सिंपल सा बता सकते हैं, आईसीसी। आईसीसी के साथ दोस्तों यह पार्टनर बना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। याद रखेंगे दोस्तों, है ना। अब हम बताते हैं पहले आईसीसी के बारे में आपको, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग के देश में बीसीसीआई होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल
फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आईसीसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसी तरह आईसीसी होता है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इसकी स्थापना जो हुआ था आईसीसी का दोस्तों बता देंगे 1909 में हुआ था। इसके अध्यक्ष इस समय कौन है, तो ग्रेग बार्कले हैं। और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो मनु साहनी जी हैं। हेडक्वार्टर दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करें बीसीसीआई का, बीसीसीआई के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि बीसीसीआई भारत का है दोस्तों। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1928 में दोस्तों। इसके अध्यक्ष इस समय प्रेजेंट टाइम में सौरभ गांगुली जी हैं, जो पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों, याद रखेंगे। और सचिव बीसीसीआई के कौन है दोस्तों, बता देंगे जय शाह, जो अमित शाह के सुपुत्र जी हैं। अगर बात करें दोस्तों भारत पे, क्योंकि भारत पे की बात हुई है तो भारत पे के बारे में बात होना चाहिए। अगर भारत पे की बात करते हैं तो भारत पे में दोस्तों जो सीईओ हैं असनीर, बता देंगे असनीर गुडोवर। कौन दोस्तों, असनीर गुडोवर, याद रखेंगे दोस्तों। अगर पूछा जाए इसका स्थापना कब हुआ था तो बता देंगे 2018 में हुआ था। भारत पे का स्थापना 2018 में हुआ था दोस्तों। अगर बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो नई दिल्ली में है दोस्तों। इतनी बात याद रखेंगे। और एक बात हम आपको बताते हैं, जितने भी टूर्नामेंट होने वाले हैं सबका हम बता देते हैं कब कब होने वाला है। जैसे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो होने वाला 2021 का दोस्तों कहाँ पे होगा तो बता देंगे यूके में होगा। पुरुषों का टी20 विश्व कप 2021 का कहाँ पे होने वाला है तो बता देंगे भारत में होगा। जो दोस्तों पुरुषों का ही है, अगर बात किया जाए जो टी20 विश्व कप 2022 वाला कहाँ पे होने वाला है तो बता देंगे ऑस्ट्रेलिया में। 2021 वाला भारत में, 2022 वाला ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, याद रखेंगे। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ पे होगा दोस्तों, 2022 का बता देंगे वेस्ट इंडीज में। महिला टी20 विश्व कप 2022 का कहाँ पे होगा बता देंगे दक्षिण अफ्रीका में। और पुरुष वर्ल्ड कप 2023 सबको पता है भारत में होने वाला है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लेखिका तित्सी डेंग रैम्बगा को मिला पेन पिंटर प्राइज 2021। यह किस देश की हैं दोस्तों। हम आपको एक फुल वीडियो लाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ जितने भी प्राइज मिले हुए हैं 2021 में उस पर, बहुत जल्द लाने वाले हैं। कल तक हो सकता है आ जाए तो आप उसको भी देख सकते हैं, है ना। कल या फिर आज तक भी आ सकता है, आज शाम तक 4 बजे तक हो सकता है आ जाए, तो आप उसे भी पूरा देखकर 2021 का जितने भी अवार्डेड हैं, जितने भी मेंबर हैं ऑनरेबल अवार्ड जिनको मिला, सब आप एक वीडियो में याद कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स लगने वाले हैं तो आप वहाँ से अपने सेशन को फॉलो करके दे सकते हैं एग्जाम में दोस्तों। चलिए इसका बताइए। ततस्सी दगरम्बगा को मिला पेन पिंटर प्राइज 2021। तो ये किस देश की हैं आपसे ये पूछा जा रहा है तो बता देंगे दोस्तों ये जिम्बाब्वे की हैं। क्योंकि नाम से ही पता चल जा रहा है जिम्बाब्वे देश के ही ऐसे नाम होते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों ये जिम्बाब्वे की हैं। जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है, हरारे। और करेंसी क्या है दोस्तों, यूएस डॉलर, जो कि 73 रुपये भारतीय रुपीज़ के बराबर है दोस्तों, याद रखेंगे। और दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रपति कौन है जिम्बाब्वे के तो बता देंगे एमरसन नगांगवा। कौन दोस्तों, एमरसन नंगांगवा, याद रखेंगे दोस्तों। इतनी बात यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एलआईसी के अध्यक्ष एमआर कुमार के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर बता देंगे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। ये पहले भी जो एमआर कुमार हैं दोस्तों, ये पहले भी एलआईसी के अध्यक्ष ही थे, लेकिन इनका कार्यकाल हो सकता है कोविड-19 के कारण 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों। यह इनका जो समय है, पीरियड है, कब तक रहेंगे, 13 मार्च 2022 तक ये पद पर बने रहेंगे दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद किसी और को चुना जाएगा। अब यहाँ पे एलआईसी की बात हुआ है दोस्तों। एलआईसी जीवन बीमा निगम आपको पता है, ये इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था दोस्तों। यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1956 की इसकी स्थापना हुई थी, आप इसे नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है दोस्तों। अभी हाल ही में हमने कल या फिर परसों वाले आपके जो, अगर आप देख रहे हैं डेली सेशन, तो परसों वाले सेशन में हमने बताया था 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना था। पहले से 5 यहाँ पे थे फिलहाल में, और 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना था दोस्तों रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आज आपको मिल गया, उसी दिन हमने बताया था आपको कि जो भी एक बनने वाला और है राष्ट्रीय उद्यान उसका, वो हमने बताया था, जो आज 7वां के रूप में आपके सामने है। बता देंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जो 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया असम का। बता देंगे देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान, ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान असम का बन गया दोस्तों। अगर यह असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया दोस्तों अभी, तो फिलहाल में अगर बात किया जाए, यह पूरे भारत का दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। पहले स्थान पर 2 राज्य हैं, अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश। इन दोनों जगह 9 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, नेशनल पार्क हैं। लेकिन असम ये दूसरा ऐसा राज्य बन गया भारत का जहाँ पर सबसे ज़्यादा, दूसरा स्थान रखने वाला राज्य का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा, जो अगला जो 6 है आपको बता देते हैं कौन कौन से, इसमें 6 और हैं राष्ट्रीय उद्यान। सुनिएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी
राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सिखोया राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकोई बूम, यह 7वां बन गया, और रायमोना छठा बना था दोस्तों, याद रखेंगे। जो 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 दोस्तों यह देहिंग पटकोई बूम है राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल कितना है तो बता देंगे 111.19 किलोमीटर दोस्तों, वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे बात करें हुलॉक, गिब्बन, हाथी, स्लो, लॉरिस, बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ, या फिर सुनहरी बिल्ली, फिशिंग कैट, मार्बल कैट, हॉग डियर, ये सारी चीज़ें, सारे जानवर यहीं पे पाए जाते हैं दोस्तों। असम का यह 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है दोस्तों। अगर यहाँ पे असम के बारे में बात हुआ है तो असम के बारे में और बातें कर लेते हैं, जिससे वहाँ के सीएम कौन है तो बता देंगे दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि अभी हाल ही में बने हैं दोस्तों। असम का कैपिटल दिसपुर है, गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। पीएम मोदी ने दोस्तों यहाँ पर एक पहल स्टार्ट किया था, जिसका नाम था महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल दोस्तों, याद रखेंगे। पर्यटन संजीवनी योजना यहीं पे शुरू हुआ था, अरुणोदय नामक योजना यहीं पे शुरू हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। धनवंतरी योजना भी यहीं पे शुरू हुआ था। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ यहीं पे देखा गया था। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज यहीं पे शुरू हुआ था दोस्तों। भारत का ईस्ट एरिया का पहला गाय हॉस्पिटल यहीं पे खोला गया था दोस्तों। बिहू हो गया, नगरोम्बा हो गया, हुमरू बोसल हो गया, यहाँ का ये सारे नृत्य हैं दोस्तों, जो कि फेमस नृत्य हैं दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों ये जो 7 राष्ट्रीय उद्यान हमने आपको बताया, यह पहले से डेराइव था कि यहाँ पे 7वां और 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बनेगा। एक और डेराइव है दोस्तों, हो सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत जल्द बदला जाएगा, उसका नाम है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट। वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदलने वाला है, हो सकता है आगे आने वाले समय में बदल जाए, तो आपको अपडेट जरूर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर बात किया जाए, भारत ने असम के लिए AIIB के साथ $304 मिलियन का ऋण समझौता भी किया है दोस्तों, असम के उन्नति के लिए, याद रखेंगे। असम में लोकसभा सीट 14, विधानसभा सीट 126, राज्यसभा सीट 7 है दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुनील छेत्री ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा। सुनील छेत्री किस देश के हैं? आपसे सिंपल सा यह पूछा जा रहा है, किस देश के हैं और किस मामले में पीछे छोड़ा है, यह बात भी हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो यह, सुनील छेत्री जो है भारत के हैं, याद रखेंगे दोस्तों। भारत के लिए इन्होंने कह लीजिए कि 6 साल बाद, है ना, 6 साल बाद इन्होंने विश्व कप भी जीता था दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात किया जाए दोस्तों अगर सुनील छेत्री की, तो सुनील छेत्री दूसरे सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं हाल ही में, इस वजह से ये चर्चा में बन गए हैं। और पहले स्थान पर कौन है दोस्तों तो बता देंगे, पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं, 103 गोल किए हैं। अच्छा, जब 103 गोल यह किए हैं तो सुनील छेत्री कितने गोल किए हैं तो बता देंगे 74 स्ट्राइक इन्होंने किया है दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पर कौन है जिनको इन्होंने पीछे छोड़ा, वह है दोस्तों अर्जेंटीना के हैं, उनका नाम है, बता देंगे क्या नाम है, लियोनेल मेसी। बहुत ज़्यादा माने जाने प्लेयर हैं, आपको पता होगा दोस्तों। ये लोग फुटबॉल खेलते हैं दोस्तों, है ना, पता होगा आपको ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रेफरी बनाया गया दोस्तों? किसे बनाया गया आपको यह बताना है, किसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रेफरी बनाया गया है दोस्तों, आपको यह क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो बताते हैं हम लोग सी, यानी कि किसको बनाया गया दोस्तों, किसको बनाया गया है यहाँ पर तो बता देंगे आप, इसका ए होगा क्रिस ब्रॉड दोस्तों, क्रिस ब्रॉड हो जाएगा, क्रिस ब्रॉड याद रखेंगे दोस्तों। यह 2-3 बार नाम बोलने से आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो क्रिस ब्रॉड आप याद रखेंगे यहाँ से, इनको हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का रेफरी बनाया गया दोस्तों। ये भी ICC द्वारा ही बनाया गया है। ICC के बारे में अभी हमने आपको सारा सब कुछ बताया, तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना है दोस्तों, आपको यह बताना है कौन सा देश है जो कि बिटकॉइन को दर्जा देने वाला, लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना है दोस्तों, बता देंगे कौन सा देश है, अल सल्वाडोर दोस्तों। कौन देश है, अल सल्वाडोर, याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल सल्वाडोर दोस्तों, याद रखेंगे इतनी बातें यहाँ से दोस्तों। अगर बात करें अल सल्वाडोर का, तो अल सल्वाडोर की राजधानी क्या है तो बता देंगे सन सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की राजधानी सन सल्वाडोर दोस्तों, याद रखेंगे सन सल्वाडोर है। अगर बात करें दोस्तों अल सल्वाडोर की मुद्रा क्या है तो बता देंगे US डॉलर है, क्या है दोस्तों, US डॉलर है। अगर बात करें राष्ट्रपति यहाँ के कौन है तो बता देंगे नाइब बुकेले NAYIB, नाइब बुकेले BUKELE दोस्तों, नाइब बुकेले, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए। हाल ही में इंडो थाई कारपाट युद्ध अभ्यास भारत के कौन सा देश शामिल है, मतलब भारत के साथ कौन सा देश शामिल है, भारत के साथ किस देश ने युद्ध अभ्यास इंडो थाई कारपेट किया है तो बता देंगे दोस्तों, यह कोई और देश नहीं, हमारा दक्षिण एशिया का कौन है दोस्तों, दक्षिण में अगर बात करें भारत ऐसे है, भारत में यहाँ पर थाईलैंड पड़ जाता है। अभी हम मैप से आपको समझाएंगे
अगर यहाँ दक्षिण है तो इस साइड हमारा पूरब है, तो दक्षिण ईस्ट की तरफ जो भी कंट्री है, बहुत सारे कंट्री उसे दक्षिण ईस्ट कंट्रीज बोलते हैं एशिया का। तो थाईलैंड दोस्तों, थाईलैंड के साथ यह युद्धाभ्यास किया है भारत ने, याद रखेंगे। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास का 31वां संस्करण 9 जून 2021 से शुरू हो गया है दोस्तों। यह 3 दिवसीय गश्ती अभ्यास भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच होगा दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करें भारत का इसमें कौन सा स्वदेशी नौसेना अपतटीय गश्ती पोर्ट शामिल है, तो बता देंगे INS सरयू। और थाईलैंड का कौन सा गश्ती पोर्ट शामिल है दोस्तों, बता देंगे HTMS क्राबी, HTMS क्राबी दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बताएं दोस्तों आपको कॉर्पेट के बारे में, तो कॉर्पेट के बारे में जान लीजिए। कॉर्पेट दोस्तों अभ्यास दोनों नौसेना के बीच 2005 से हर 2 वर्ष में उनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। अगर याद करेंगे यह क्यों होता है दोस्तों, बता देंगे। जैसे कि मछली पकड़ने वाले जो हो गए, मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले हो गए, समुद्री आतंकवाद हो गए, जो अगर बात करें सशस्त्र डकैती करने वाले हो गए, समुद्र से डकैती करने वाले हो गए, इन सब पर गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए इसको स्टार्ट किया है दोस्तों। यहाँ बता देंगे। अगर बात हुआ है थाईलैंड का, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा थाई बहत है दोस्तों। यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं थाईलैंड को दोस्तों, यह देखते हैं थाईलैंड है। थाईलैंड का यहाँ पे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो बता देंगे लाओस है, मणिपुर है, और यह थाईलैंड है दोस्तों। नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, इधर दिख रहा है दोस्तों आपको मलेशिया दिख रहा है। मलेशिया के बाद इधर देखिए 3 इसके पड़ोसी देश हैं, बता सकते हैं, लाओस, मणिपुर और एक आपका है मलेशिया दोस्तों। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ से चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के मंत्री अब्दुल्ला शाहिद 76 नंबर के UNGA के अध्यक्ष बने हैं, तो आपने इसका राइट आंसर दिया मालदीव होगा दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा दोस्तों। अगर आपने कल का सेशन देखा होगा तो इसका राइट आंसर जरूर देंगे और इसके बारे में डिटेल में लिखिए दोस्तों। जब तक आपके सामने स्टूडेंट वर्ड लगा है तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए लिखने का, बोलने का, जिससे आपको सारी चीज़ें याद रहें दोस्तों। निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए और सारे क्लासेस को फॉलो करिए। अगर अच्छा लगता है सेशन तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।